चैप्टर 2 मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब, जो खाना आग से पका हो इसको खाकर वज़ू ना करने के बयान में। हदीस नंबर 51। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन ज़ैद अंसारी से रिवायत है कि अनस बिन मालिक जब आए इराक़ तो गए उनकी मुलाकात को अबू तुल्हा और रबी बिन कब तो सामने किया। अनस ने उन दोनों के खाना जो पका हुआ था आग से फिर खाया। सब ने तो उठे अनस और वज़ू किया। पस कहा अबू तुल्हा और रबी बिन कब ने कि खाना खा कर वज़ू करना किया तुमने इराक़ से सीखा है। पस कहा अनस ने काश में वज़ू ना करता और खड़े हुए अबू तुल्हा और रबी बिन कब तो नमाज पढ़ ली दोनों ने और वज़ू ना किया। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब, इसमें मुख्तलिफ मसाइल तहारत के मज़कूर हैं। हदीस नंबर 52। तर्जुमा। रूबिन ज़ेबर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया सतनजा के बारे में तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया नहीं पाता कोई तुम में से 3 पत्थरों को। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब, इसमें मुख्तलिफ मसाइल तहारत के मज़कूर हैं। हदीस नंबर 53। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मकबरा को सौ कहा सलाम है तुम्हारे पर ए कौम मोमिनों की और हम अगर अल्लाह चाहे तो तुमसे मिलने वाले हैं। तमन्ना की मैं देख लूँ अपने भाइयों को तो कहा सहाबा ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया नहीं हैं हम भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्कि तुम भाइयों से बढ़कर असहाब हो मेरे और भाई मेरे वो लोग हैं जो अभी नहीं आए दुनिया में और मैं क़यामत के रोज़ उनका पेश ख़ैमा हूँगा हौज़ कौसर पर। तब कहा सहाबा ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कर पहुँचानेंगे उन लोगों को क़यामत के रोज़ जो दुनिया में बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होंगे उम्मत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझको बतलाओ कि किसी शख्स के सफ़ेद मुँह और सफ़ेद पाँव के घोड़े खालिस मुश्की घोड़ों में मिल जाएं क्या वो अपने घोड़े ना पहचानेगा। कहा सहाबा ने पहचानेगा। पस फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के रोज़ भाई मेरे आएंगे चमकते होंगे मुँह और पाँव उनके वज़ू से और मैं उनका पेश ख़ैमा हूँगा हौज़ कौसर पर। तो ऐसा ना हो कि कोई शख्स निकाला जाए मेरे हौज़ से जैसे निकाला जाता है वो ऊँट जो अपने मालिक से छट गया हो तो पुकारूंगा मैं इनको इधर आओ कहा जाएगा मुझसे कि इन लोगों ने बदल दिया सुन्नत तेरी को बाद तेरे तब मैं कहने लगूंगा दूर हो। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब, इसमें मुख्तलिफ मसाइल तहारत के मज़कूर हैं। हदीस नंबर 54। तर्जुमा। रिवायत है हमरान से जो ग़ुलाम हैं उस्मान बिन अफ़ान के कि उस्मान बिन अफ़ान बैठे थे चबूतरा पर इतने में मोज़न आया और नमाज असर की खबर दी। हज़रत उस्मान ने पानी मंगवाया और वज़ू किया फिर कहा कि अल्लाह की कसम मैं तुमसे एक हदीस बयान करता हूँ अगर वो हदीस अल्लाह की किताब में ना होती तो मैं बयान ना करता। सुना मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते थे कि कोई आदमी नहीं है कि वज़ू करे अच्छी तरह फिर नमाज पढ़े मगर जितने गुनाह उसके इसकी नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक होंगे मुआफ़ कर दिए जाएंगे यहाँ तक कि दूसरी नमाज पढ़े। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब, इसमें मुख्तलिफ मसाइल तहारत के मज़कूर हैं। हदीस नंबर 55। तर्जुमा। रिवायत है अब्दुल्लाह सनाबही से कहा फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त वज़ू शुरू करता है बंदा मोमिन फिर कली करता है निकल जाते हैं गुनाह इसके मुंह से फिर जिस वक्त नाक साफ़ करता है निकल जाते हैं गुनाह इसकी नाक से फिर जिस वक्त मुंह धोता है निकल जाते हैं इसके मुंह से यहाँ तक कि निकल जाते हैं पलकों के उगने की जगह यानी पपोटों से फिर जिस वक्त मसह करता है सर के गुनाह निकल जाते हैं इसके दोनों कानों से फिर जिस वक्त पाँव धोता है निकल जाते हैं गुनाह इसके दोनों पाँव के नाखूनों से फिर चलना इसका मस्जिद की तरफ और नमाज अलग है यानी इसका सवाब जुदा गाना है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब, इसमें मुख्तलिफ मसाइल तहारत के मज़कूर हैं। हदीस नंबर 56। तर्जुमा। रिवायत है अबू हरीरा फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त वज़ू शुरू करता है बंदा मुसलमान या मोमिन फिर धोता है मुँह अपना निकल जाता है उसके मुँह से वो गुनाह जो देखा था उसने अपनी आँखों से 7 पानी के या 7 आखिर कतरा के पानी से फिर जब हाथ धोता है निकल जाता है उसके हाथों से जो गुनाह के पकड़ा था इसके हाथों ने 7 पानी के या 7 आखिर कतरे पानी के फिर जब धोता है वो पाँव अपने निकल जाता है जो गुनाह के चले थे इसके लिए पाँव इसके 7 पानी या 7 आखिर कतरे पानी के यहाँ तक कि निकल आता है पाक साफ गुनाहों से। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा। बाब, इसमें मुख्तलिफ मसाइल तहारत के मज़कूर हैं। हदीस नंबर 57। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि देखा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब करीब आ गया असर का वक्त पस ढूंढा लोगों ने पानी वज़ू के लिए मगर ना पाया और एक बर्तन में पानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक इस बर्तन में रख दिया और लोगों को हुक्म दिया वज़ू करने का। अनस कहते हैं कि मैं देखता था पानी का फवारा निकलता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के नीचे से फिर वज़ू कर ली लोगों ने यहाँ तक कि जो सबसे आखिर में था उसने भी वज़ू कर ली। मौता इमाम मालिक।
किताब किताब अल-तहारा, बाब इसमें मुख्तलिफ मसाइल तहारत के मज़कूर हैं। हदीस नंबर 58। तर्जुमा। नईम बिन अब्दुल्लाह ने सुना अबू हरीरा कहते थे, जिसने वज़ू किया अच्छी तरह फिर निकला नमाज की नीयत से तो वो गोया नमाज में है। जब तक नमाज का कसद रखता है हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और दूसरे कदम पर एक बुराई मिटाई जाती है। तो जब कोई तुम में से तकबीर नमाज की सुने तो ना दौड़े, क्योंकि ज़्यादा सवाब उसी को है जिसका मकान ज़्यादा दूर हो। कहा इन्होंने कि मैं अबू हरीरा, कहा इस वजह से कि इसके कदम ज़्यादा होंगे। मोता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब इसमें मुख्तलिफ मसाइल तहारत के मज़कूर हैं। हदीस नंबर 59। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब सवाल किए गए बाद पाखाने के पानी लेने से तो कहा कि ये तहारत औरतों की है। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब इसमें मुख्तलिफ मसाइल तहारत के मज़कूर हैं। हदीस नंबर 60। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब पी जाए कुत्ता तुम्हारे किसी बर्तन में तो धोए इसको 7 बार। मालिक को पहुंचा कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सीधी राह पर रहो और ना शुमार कर सकोगे इसके सवाब का या ना ताकत रखोगे तुम इस्तिकामत की, और सब कामों में तुम्हारे बेहतर नमाज है और नहीं मुहाफ़ज़त करेगा वज़ू पर मगर मोमिन। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब सर और कानों के मसह का बयान। हदीस नंबर 61। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर अपने कानों के मसह के वास्ते 2 उंगलियों से पानी लेते थे। मालिक को पहुंचा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी पूछे गए अमामा पर मसह करने से, तो कहा कि ना करे यहाँ तक कि मसह करे बाल का पानी से। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब सर और कानों के मसह का बयान। हदीस नंबर 62। तर्जुमा। रू बिन ज़ुबैर अमामा सर से उतार कर सर पर मसह करते थे। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब सर और कानों के मसह का बयान। हदीस नंबर 63। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि इन्होंने देखा सफ़ी को, जो बीवी थी अब्दुल्लाह बिन उमर की, उतारती थीं इस कपड़े को जिससे सर ढांपते हैं और मसह करती थीं अपने सर पर पानी से, और नाफा उस वक्त नाबालिग थे। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब मौज़ू पर मसह करने का बयान। हदीस नंबर 64। तर्जुमा। मगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हजत ज़रूरी को जंग तबूक में, तो मैंने पानी साथ लेकर गया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होकर आए मैंने पानी डाला तो धोया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह अपना फिर निकालने लगे हाथ अपने जिबा की आसती मुँह से, मगर वो इस कदर तंग थी कि हाथ ना निकल सके। आखिर निकाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को जिबा के नीचे से और हाथ धोए और मसह किया सर पर और मौज़ू पर। फिर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब्दुल रहमान बिन औफ इमामत कर रहे थे और एक रकत हो चुकी थी, पस पढ़ी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत जो बाकी थी अब्दुल रहमान बिन औफ के पीछे, और लोग घबराए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो फरमाया कि अच्छा किया तुमने। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब मौज़ू पर मसह करने का बयान। हदीस नंबर 65। तर्जुमा। नाफा और अब्दुल्लाह बिन दीनार से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर आए कोफे में साद बिन अबी वक़ास पर, और वो हाकिम थे कोफा के, तो देखा उनको अब्दुल्लाह ने कि मसह करते ही मौज़ू पर पस इनकार किया इस फ़ेल का। अब्दुल्लाह ने कहा, साद ने तुम अपने बाप से पूछना जब जाना, तो जब आए अब्दुल्लाह भूल गए पूछना अपने बाप से, यहाँ तक कि साद आए और इन्होंने कहा, जिक्र किया तुमने अपने बाप से पूछा था? अब्दुल्लाह ने कहा नहीं। फिर पूछा अब्दुल्लाह ने तो फरमाया, हज़रत उमर ने जब डाले तो पाँव अपने मौज़ू के अंदर और पाँव पाक हूँ तो मसह कर मौज़ू पर। कहा अब्दुल्लाह ने, अगरचे हम पाखाना से होकर आए? कहा हम, अगरचे कोई तुम में से पाखाना से होकर आए। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब मौज़ू पर मसह करने का बयान। हदीस नंबर 66। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने पेशाब किया बाजार में, फिर वज़ू किया और धोया मुँह और हाथों को अपने, और मसह किया सर पर। फिर बुलाए गए जनाजा की नमाज के लिए, जब जा चुके मस्जिद में तो मसह किया मौज़ू पर, फिर नमाज पढ़ी जनाजा पर। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब मौज़ू पर मसह करने का बयान। हदीस नंबर 67। तर्जुमा। सईद बिन अब्दुल रहमान ने देखा अनस बिन मालिक को आए वो कबा को तो पेशाब किया, फिर लाया गया पानी वज़ू का तो वज़ू किया, धोया मुँह को और दोनों हाथों को कोहनियों तक, और मसह किया सर पर और मसह किया मौज़ू पर, फिर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ी। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब मौज़ू के मसह की तरकीब का बयान। हदीस नंबर 68। तर्जुमा। हश्शाम बिन रू से रिवायत है कि इन्होंने अपने बाप को देखा जब मसह करते मौज़ू पर तो मसह करते मौज़ू की पुश्त पर ना के अंदर की जानिब। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब नक्सीर फूटने का बयान। हदीस नंबर 69। तर्जुमा।
नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन उम्र जब नक्सीर फूटती उनकी नमाज में फिर आते और वज़ू करके लौट जाते, फिर बना करते और बात ना करते। इमाम मालिक को पहुंचा अब्दुल्ला बिन अब्बास के नक्सीर फूटती तो बाहर जाकर खून धोते, फिर लौट कर बना कर लेता जिस कद्र की पढ़ चुके थे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा, बाब नक्सीर फूटने का बयान। हदीस नंबर 70। तर्जुमा। यजीद बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि सईद बिन मुसैयब के नक्सीर फूटी नमाज में तो आए हुजरा में उन सलमा के जो बीबी थीं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर लाया गया पानी वज़ू का तो वज़ू किया, फिर लौट गए और बना कर ली नमाज अपनी साबित पर। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा, बाब नक्सीर फूटने के बयान में। हदीस नंबर 71। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन सईद बिन मुसैयब को देखा कि इनकी नक्सीर फूटती और खून निकलता, यहाँ तक कि उंगलियाँ उनकी रंगीन हो जाती, इस खून से फिर नमाज पढ़ते और वज़ू ना करते। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा, बाब नक्सीर फूटने के बयान में। हदीस नंबर 72। तर्जुमा। अब्दाल रहमान से रिवायत है कि इन्होंने देखा सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र को खून निकलता था, उनकी नाक से यहाँ तक कि रंगीन हो जाती थी उंगलियाँ उनकी, फिर ऑयल डालते थे इसको, फिर नमाज पढ़ते और वज़ू ना करते। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा, बाब जिस शख्स का खून ज़ख्म या नक्सीर फूटने से बराबर बहता रहे इसका बयान। हदीस नंबर 73। तर्जुमा। मसूर बिन मखरमा से रिवायत है कि वो गए हज़रत उम्र के पास इस रात को जिसमें वो ज़ख्मी हुए थे, तो जगाए गए हज़रत उम्र नमाज सुबह के वास्ते, पस फरमाया कि हम और अच्छा नहीं हिस्सा उस शख्स का इस्लाम में जो तर्क करे नमाज को, तो नमाज पढ़ ली हज़रत उम्र ने और ज़ख्म से उनके खून बहता था। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा, बाब जिस शख्स का खून ज़ख्म या नक्सीर फूटने से बराबर बहता रहे इसका बयान। हदीस नंबर 74। तर्जुमा। यही बिन सईद से रिवायत है कि सईद बिन मुसैयब ने कहा कि जिस शख्स का खून नक्सीर फूटने से जारी रहे और खून बंद ना हो तो इसके हक़ में तुम क्या कहते हो। यही बिन सईद ने फिर कहा सईद बिन मुसैयब ने कि मेरे नज़दीक नमाज इशारा से पढ़ ले। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा, बाब मज़ी से वज़ू टूट जाने का बयान। हदीस नंबर 75। तर्जुमा। मक़दाद बिन अल-असद को हुक्म किया हज़रत अली ने कि पूछें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब कोई मर्द नज़दीकी करे अपनी औरत से और निकल आए मज़ीद तो क्या लाजिम होता है उस शख्स पर। कहा अली ने कि हज़रत की साहिबजादी मेरे निकाह में ही, इस सबब से मुझे पूछने में शर्म आती है। तो पूछा। मक़दाद ने फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तुम में से किसी को ऐसा इत्तिफ़ाक़ हो तो धो डालो ज़िक्र को पानी से और वज़ू करे जैसे वज़ू होता है नमाज के लिए। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा, बाब मज़ी से वज़ू टूट जाने का बयान। हदीस नंबर 76। तर्जुमा। असलम उदुए से रिवायत है कि हज़रत उम्र ने कहा मज़ी इस तरह गिरती है मुझसे जैसे बिलौर का दाना, तो जब ऐसा इत्तिफ़ाक़ हो तुम में किसी को तो धो डाले अपने ज़िक्र को और वज़ू करे जैसे वज़ू करता है नमाज के लिए। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा, बाब मज़ी से वज़ू टूट जाने का बयान। हदीस नंबर 77। तर्जुमा। जंदब से रिवायत है कि पूछा मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से मज़ी का हुक्म, तो कहा इन्होंने जब देखे तो मज़ी को धो डाल ज़िक्र को अपने और वज़ू कर जैसे वज़ू करता है नमाज के लिए। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा, बाब वदी के निकलने से वज़ू मुआफ़ होने का बयान। हदीस नंबर 78। तर्जुमा। यही बिन सईद कहते हैं कि सईद बिन मुसैयब से पूछा एक शख्स ने और मैं सुनता था कि मुझे तेरी मालूम होती है नमाज में, किया तोड़ दूँ मैं नमाज को। तो कहा सईद ने कि अगर बह आए मेरी रान तक तो ना तोड़ूँ मैं नमाज को, यहाँ तक कि तमाम करूँ नमाज को। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा, बाब वदी के निकलने से वज़ू मुआफ़ होने का बयान। हदीस नंबर 79। तर्जुमा। सलत बिन ज़ुबैद से रिवायत है कि इन्होंने पूछा सुलेमान बिन यासार से कि तेरी पाता हूँ मैं। कहा पानी छिड़क ले अपने तहबंद या अज़ार पर और गाफिल हो जा इससे, यानी इसका ख्याल मत कर और भुला दे इसको। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा, बाब शर्मगाह के छूने से वज़ू लाजिम होने का बयान। हदीस नंबर 80। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर से रिवायत है कि इन्होंने सुनारू बिन ज़ुबैर से कि मैं गया मरवान बिन अल-हकम के पास और ज़िक्र किया हमने इन चीज़ों का जिनसे वज़ू लाजिम आता है। रू ने कहा मैं इसको नहीं जानता। मरवान ने कहा मुझे ख़बर दी बिसरा बिन सफ़ून ने, उसने सुना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते थे जब छुए तुम में से कोई अपने ज़िक्र को तो वज़ू करे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-तहारा, बाब शर्मगाह के छूने से वज़ू लाजिम होने का बयान। हदीस नंबर 81। तर्जुमा। मसब बिन साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि मैं कलाम अल्लाह ले रहता था और साद बिन अबी वक़ास पढ़ते थे। एक रोज़ मैंने खजाया तो साद ने कहा कि शायद तूने अपने ज़िक्र को छुआ। मैंने कहा हूँ, तो साद ने कहा उठ वज़ू को। सौ में खड़ा हुआ और वज़ू किया फिर आया।
मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब शर्मगाह के छूने से वज़ू लाजिम होने का बयान। हदीस नंबर 82। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे, जब छुए तुम में से कोई जिक्र अपना तो वाजिब हुआ इस पर वज़ू। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब शर्मगाह के छूने से वज़ू लाजिम होने का बयान। हदीस नंबर 83। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर कहते थे, जो शख्स छुए जिक्र को अपने तो वाजिब हुआ इस पर वज़ू। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब शर्मगाह के छूने से वज़ू लाजिम होने का बयान। हदीस नंबर 84। तर्जुमा। सालिम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैंने देखा अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उमर को गुस्ल करके फिर वज़ू करते ही तो पूछा मैंने, ए बाप मेरे, किया गुस्ल काफ़ी नहीं है? वज़ू से कहा, हूँ काफ़ी है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बाद गुस्ल के छू लेता हूँ जिक्र अपना तो वज़ू करता हूँ। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब शर्मगाह के छूने से वज़ू लाजिम होने का बयान। हदीस नंबर 85। तर्जुमा। सालिम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैं सफ़र में साथ था अब्दुल्लाह बिन उमर के, तो देखा मैंने जब आफ़ताब निकला तो वज़ू किया इन्होंने और नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा कि आज आपने ऐसी नमाज़ पढ़ी जिसको आप ना पढ़ते थे। कहा अब्दुल्लाह बिन उमर ने कि आज मैंने वज़ू करके अपने ज़िक्र को छू लिया था, फिर वज़ू करना भूल गया और नमाज सुबह की मैंने पढ़ ली, इसलिए मैंने अब वज़ू किया और नमाज को दोबारा पढ़ लिया। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब बोसा लेने से अपनी औरत के वज़ू टूट जाने का बयान। हदीस नंबर 86। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि बोसा लेना मर्द का अपनी औरत को और छूना इसका हाथ से मलामसत में दाखिल है, तो जो शख्स बोसा ले अपनी औरत का या छुए उसको अपने हाथ से तो इस पर वज़ू है। मालिक को पहुंचा अब्दुल्लाह बिन मसूद से, कहते थे बोसा से मर्द के अपनी औरत को वज़ू लाजिम आता है। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब बोसा लेने से अपनी औरत के वज़ू टूट जाने का बयान। हदीस नंबर 87। तर्जुमा। इब्न शहाब ज़हरी कहते थे, बोसा से मर्द के अपनी औरत को वज़ू लाजिम आता है। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब बोसा लेने से अपनी औरत के वज़ू टूट जाने का बयान। हदीस नंबर 88। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से रिवायत है कि हज़रत जब गुस्ल करते जनाबत से तो पहले दोनों हाथ धोते, फिर वज़ू करते जैसे वज़ू होता है नमाज के लिए, फिर उंगलियां अपनी पानी में डालकर बालों की जड़ों का उंगलियों से खलाल करते, फिर अपने सर पर 3 चलो दोनों हाथों से भरकर डालते, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाते। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब गुस्ल जनाबत की तरकीब के बयान में। हदीस नंबर 89। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते थे इस बर्तन में जिसमें 3 सा पानी आता था जनाबत से। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब गुस्ल जनाबत की तरकीब के बयान में। हदीस नंबर 90। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर जब गुस्ल जनाबत शुरू करते तो पहले अपना दाहिना हाथ पानी डालकर धोते, फिर अपनी शर्मगा धोते, फिर कली करते और नाक में पानी डालते, फिर मुंह धोते और आँखों के अंदर पानी मारते, फिर दाहिना हाथ धोते, फिर बाईं हाथ धोते, फिर सारे बदन पर पानी डालकर गुस्ल करते। इमाम मालिक को पहुंचा कि आयशा उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया किस तरह गुस्ल करे औरत जनाबत से? कहा कि डाले अपने सर पर 3 चलो दोनों हाथों से भर भर कर और मिले अपने सर कर दोनों हाथों से। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब दुखूल से गुस्ल वाजिब होने का बयान अगरचे नज़ाल ना हो। हदीस नंबर 91। तर्जुमा। सईद बिन अनसीब से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान और हज़रत आयशा का कौल यही था कि जब मस करे खतना से यानी सर ज़िक्र औरत के क़ब्ल में गायब हो जाए तो वाजिब हुआ गुस्ल। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब दुखूल से गुस्ल वाजिब होने का बयान अगरचे नज़ाल ना हो। हदीस नंबर 92। तर्जुमा। अबी सलमा बिन अब्दालरहमान रिवायत है कि मैंने पूछा हज़रत आयशा किस चीज़ से गुस्ल वाजिब होता है, तो कहा हज़रत आयशा ने कि तू जानता है अपनी सिफ़त को? ए अबू सलमा, सिफ़त तेरी मिसल चूज़ा मुर्ग़ के है, जब मुर्ग़ को बांग करते सुनता है तो आप भी बांग करने लगता है, जब तजावुज़ करे खतने से तो वाजिब हुआ गुस्ल। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा, बाब दुखूल से गुस्ल वाजिब होने का बयान अगरचे नज़ाल ना हो। हदीस नंबर 93। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि अबू मूसा अशअरी आए हज़रत आयशा के पास और कहा उनसे कि बहुत सख्त गुज़रा मुझको इख्तिलाफ़ सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मसले में शर्माता हूँ कि ज़िक्र करूँ इसको तुम्हारे सामने, तो फरमाया आयशा ने कि क्या है वो मसला जो तो अपनी मुँह से पूछ ले मुझसे। कहा अबू मूसा ने कोई जिमा करे अपनी बीवी से फिर दखूल करे लेकिन नज़ाल ना हो तो क्या हुक्म है? उसने कहा कि जब तजावुज़ कर जाए खतने से वाजिब हुआ गुस्ल। कहा अबू मूसा ने कि अब ना पूछूंगा इस मसले को किसी से बाद तुम्हारे।
मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा। बाब दखूल से गुस्ल वाजिब होने का बयान अगरचे अनजाल ना हो। हदीस नंबर 94। तर्जुमा। महमूद बिन लबीद अंसारी ने पूछा, ज़ैद बिन साबित अंसारी से कहा, एक शख्स जिमा करे अपनी बीवी से फिर दखूल करे लेकिन नज़ाल ना हो। कहा ज़ैद ने गुस्ल करे। कहा महमूद ने कि अबी बिन कब इस सूरत में गुस्ल को वाजिब नहीं जानते थे। कहा ज़ैद ने कि अबी बिन कब कब्ल मौत के फिर गए इस कौल से। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा। बाब दखूल से गुस्ल वाजिब होने का बयान अगरचे नज़ाल ना हो। हदीस नंबर 95। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे, जब तजावुज़ करे खतना से वाजिब हुआ गुस्ल। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा। बाब जनब जब सो रहने का इरादा करे गुस्ल से पहले तो वज़ू करके सोने या खाने का बयान। हदीस नंबर 96। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि हज़रत उमर ने ज़िक्र किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उसे रात को नहाने की हाजत होती है, तो फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू कर ले और धो ले ज़िक्र अपने को फिर सो जाए। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा। बाब जनब जब सो रहने का इरादा करे गुस्ल से पहले तो वज़ू करके सोने या खाने का बयान। हदीस नंबर 97। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि वो कहती थीं, जब कोई तुम्मी से जिमा करे अपनी औरत से फिर सोना चाहे क़ब्ल गुस्ल करे तो ये सोए यहाँ तक कि वज़ू कर ले जैसे कि वज़ू होता है नमाज के लिए। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा। बाब जनब जब सो रहने का इरादा करे गुस्ल से पहले तो वज़ू करके सोने या खाने का बयान। हदीस नंबर 98। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि वो जब सो रहने या खाने का इरादा रखते हालत जनाबत में मुंह धोते और दोनों हाथ कोहनियों तक और सर पर मसह करते फिर खाना खाते या सो रहते। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा। बाब जनब नमाज को लूटा दे गुस्ल करके जब उसने नमाज पढ़ ली हो बोलकर बग़ैर गुस्ल के और अपने कपड़े धोए अगर इसमें नजासत लगी हो। हदीस नंबर 99। तर्जुमा। अता बिन यासार से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही किसी नमाज में से फिर इशारा किया मक़तदीम को अपने हाथ से इस बात का कि अपनी जाए पर जमे रहो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए घर में, बाद उसके लौट कर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर पानी के निशान थे। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-तहारा। बाब जनब नमाज को लूटा दे गुस्ल करके जब उसने नमाज पढ़ ली हो बोलकर बग़ैर गुस्ल के और अपने कपड़े धोए अगर इसमें नजासत लगी हो। हदीस नंबर 100। तर्जुमा। ज़ैबद बिन सलत से रिवायत है कि निकला में साथ उमर बिन ख़िताब के जर्फ तक तो देखा उमर ने अपने कपड़े को और पाया निशान इहतिलाम का और नमाज पढ़ चुके थे बग़ैर गुस्ल के। तब कहा, कसम अल्लाह की नहीं देखता हूँ मैं अपने को मगर मुझे इहतिलाम हुआ और ख़बर ना हुई और नमाज पढ़ ली और गुस्ल नहीं किया। कहा ज़ुबैद ने पस गुस्ल किया हज़रत उमर ने और धोया, जो निशान दिखाई दिया कपड़े में और जो ना दिखाई दिया इस पर पानी छिड़क दिया और अज़ान कही या इक़ामत कही फिर नमाज पढ़ ली। जब आफ़ताब बुलंद हो गया इत्मीनान से।